Hello students, today we are going on unit the P block elements part number 9 और यहाँ आज हम लोग लास्ट करेंगे बोरान कंपाउंड्स का। सो लास्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ यूजेस के माध्यम से जान पाएंगे कि इसके क्या क्या प्रमुख उपयोग हैं और साथ ही इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जान पाएंगे। देन इसके बाद कन्वर्जन है और कन्वर्जन कंप्लीट करने से यहाँ बोरान के कंपाउंड्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद एल्यूमिनियम और उससे रिलेटेड उसके कंपाउंड्स हैं जिनका स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरिएशंस ऑफ बोरिक एसिड। Today, three types of boric acids are available. One is known as orthoboric acid, other is known as metaboric acid, and third is known as tetraboric acid. Formula represented by H3BO3, HBO2, and H2B4O7. Also represented by the base of molecular water. Orthoboric acid represented by B2O3, 3H2, यानी यहाँ पर क्रिस्टलन जल के 3 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है। जबकि मेटाबोरिक एसिड के लिए B2O3 मोनोमर्स ऑफ H2, यानी एक अणु जल का उपस्थित है। और टेट्राबोरिक एसिड के लिए ट्वाइस B2O3 डॉट H2। तो इस तरह हम इनको रिमार्क करते हैं। यहाँ आर्थोबोरिक एसिड लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में ये अवेलेबल है, जबकि मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड की फॉर्म एक्वस है। तो आज हम लोग यहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड के लिए प्रिपरेशन समझेंगे और देन उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, डिस्कस करें इनके प्रिपरेशन मेथड्स का। सो फर्स्ट मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रॉम कोलिमेनाइट। कोलिमेनाइट द्वारा, ये एक प्रकार का ओर है कोलिमेनाइट, जिसका पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। फार्मूला रिप्रेजेंट कराते हैं Ca2B6O11। व्हेन कोलिमेनाइट रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्वस कंडीशन, देन इट मेक्स आर्थोबोरिक एसिड एज अ मेन प्रोडक्ट। और यहां से कैल्शियम का कंपाउंड बाइसल्फाइड के रूप में सबस्ट्रैक्ट होगा, जबकि बोरिक एसिड H3BO3 के रूप में प्रोड्यूस होगा। सो फ्रॉम कोलिमेनाइट प्रोसेस इज मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोसेस में जाएं तो कोलिमेनाइट ओर का जो बारीक पिसा हुआ चूर्ण है, अर्थात पाउडर ऑफ कोलिमेनाइट, उसके साथ वाटर ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड को पास आउट करते हैं। देन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और रिएक्शन के फलस्वरूप ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब यहां इसका कैल्सिनेशन कराते हैं, सांद्रण कराते हैं। आफ्टर कैल्सिनेशन यहां पर प्योर फॉर्म में ऑर्थोबोरिक एसिड एक्सट्रैक्ट होगा। चलते हैं डिफरेंट सेकेंड मेथड्स पर। फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स द्वारा, बोरेक्स के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। एसिडिक रिएक्शन बेस्ड है ये। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 या इसी के पैरेलल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का प्रयोग किया जा सकता है। व्हेन बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट react with sulfuric acid, concentric sulfuric acid, then it makes orthoboric acid and subtracted sodium sulfate। अर्थात जब बोरेक्स की क्रिया, बोरेक्स के जलीय विलयन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस बोरेक्स से रिएक्ट करके इसे ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट करता है
और इसी तरह से हम HCl के साथ भी रिएक्ट दिखा दें, Na2B4O7 borax react with HCl, the solution of borax, then it also makes H3BO3 and replacement करेगा, सोडियम है, क्लोराइड को रिप्लेस करेगा NaCl। इस तरह से आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो। बैलेंस करेंगे इसे, सो 2 and 5 4 and 2, बिकॉज यहाँ सोडियम की अवेलेबिलिटी 2 है और इसलिए क्लोरीन के साथ में इसके ट्राइस मॉलिक्यूल मिलकर के सोडियम क्लोराइड का सबस्ट्रक्शन करेंगे NaCl का और आर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से ये दो मेथड थे जिनके द्वारा हम लोग बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है। और अब चलते हैं इनकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की ओर और उनका स्टडी डिस्कशन करें इनकी प्रॉपर्टीज का। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट्स कलर इज व्हाइट, अर्थात सफेद रंग का पदार्थ होता है। स्टेट इज क्रिस्टल, says that crystalline solid, अर्थात इसकी जो भौतिक अवस्था है वह क्रिस्टल है, ठोस क्रिस्टल है। थर्ड, इट इज वॉलेटाइल इन वाटर एंड स्टीम, यह भाप जल में वाष्पशील हो जाता है इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड फोर्थ, इट इज वीक एसिड, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है और वीक एसिड के रूप में रिएक्टेबल है। चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। और केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा इसका रिएक्शन विथ बेस। When we discussed about base, then we know that main base are sodium hydroxide, NaOH, or KOH, or CaOH का whole taken 2. Here NaOH is the strongest base. When orthoboric acid react with base, then it makes salt. So process is known as saltification, because orthoboric acid is acid and NaOH is base, and product is salt. So this phenomenon is known as saltification. Saltification reactions का जो मैकेनिज्म है वो एसिड और बेस पर ही बेस्ड है। अर्थात जब एक एसिड की क्रिया किसी एक क्षार से कराते हैं, बेस से कराते हैं, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वह साल्ट होगा और इसी प्रोसेस को कहते हैं साल्टिफिकेशन। तो देख लेते हैं क्या रिएक्शन होगा आर्थोबोरिक एसिड और साथ ही साथ में जो NaOH है ये एज ए बेस यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो रिएक्शन देखते हैं। H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट करा दें इसका NaOH से, फॉर्मेशन करेगा NaBO2 का और रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से H2 का, ट्वाइस मॉलिक्यूलर H2। सोडियम के साथ में मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन के रिमूवल से BO2 रिप्लेस होगा और सोडियम से एक्ट करके सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट। तो H3BO3 है एसिड अम्ल और NaOH है बेस क्षार, और जो बन रहा है सब्सटेंस ये क्या है, ये है साल्ट। इसी से प्रोड्यूसिंग होगी साल्ट की। तो देखते हैं इसी का सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देख लें। एक्सेस पार्ट ऑफ NaOH बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दें। सो एसिड रिएक्ट विथ बेस आर्थोबोरिक एसिड और इसका रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एक्सेस क्वांटिटी में रिएक्ट करके बोरेक्स का फॉर्मेशन करेगा Na2B4O7 नेम्ड सोडियम टेट्राबोरेट, और सोडियम टेट्राबोरेट एज अ साल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा।
और देन दिस प्रोसेस इज नोन एज साल्टिफिकेशन। तो इस प्रकार हम जान पाते हैं कि एसिड बेस से रिएक्ट करके साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस फिनोमेना इज साल्टिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन is also most important, reaction with ethanol C2H5OH, also named ethyl alcohol। तो एथेनॉल से या एथिल एल्कोहल से या कह लें एल्कोहलों से इसका रिएक्ट समझते हैं कि ये क्या रिएक्शन कंप्लीट करेगा। सबसे पहले रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लें। एथेनॉल or alcohol react with boric acid, orthoboric acid, then it makes ester। अर्थात जब एल्कोहलों की क्रिया ऑर्थोबोरिक एसिड से कराते हैं तो एस्टर्स का निर्माण होता है। ये इस रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है और इसी पर बेस्ड होकर के इसका रिएक्शन समझते हैं। एथेनॉल C2H5OH, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। यह रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कंप्लीट कराते हैं। सो कंसंट्रेटेड H2SO4 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी सेज दैट alcohol react with orthoboric acid, then it makes esters। सो एस्टर्स के रूप में यहाँ C2H5 का होल टेकन 3 एंड BO3 और रिप्लेसमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का H2O का। सो इट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फाइनली वी सेज दैट व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल देन इट प्रोड्यूस्ड एस्टर्स। बैलेंस करेंगे इसे। So 3 moles of ethanol and replacement of 3 molecule of water। इस तरह से ये एथेनॉल के साथ में रिएक्ट करेगा। लास्ट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। ताप का क्या प्रभाव होगा अलग अलग टेम्परेचर पर, ऑर्थोबोरिक एसिड क्या क्या प्रोडक्ट देगा। और एक इनिशियल क्वेश्चंस भी है यहाँ, व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रूप में प्रॉपर टेम्परेचर को रिमार्क करता है। व्हाट हैपन व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री सेल्सियस और रेड हॉट। तो जितना भी ये टेम्परेचर का इफेक्ट है ये अलग अलग टेम्परेचर क्राइटेरिया पर अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो 1 बाई 1 स्टेप से जान पाए कि क्या चेंज करेगा ये। तो पहला हम 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट कराएंगे। तो आइए देखते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 डायरेक्ट हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो यहां से ट्वाइस मॉलिक्यूल एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में सबस्ट्रैक्ट होंगे H2O प्लस फॉर्मेशन करेंगे HbO2 का। तो बोरिक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड में। सो मेटाबोरिक एसिड के लिए फार्मूला यूज करेंगे HbO2। कॉन्सेप्ट सेज दैट व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस देन इट मेक्स मेटाबोरिक एसिड। तो एक प्रकार का कन्वर्जन भी हो गया ये कि ऑर्थोबोरिक एसिड से या बोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे। तो इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब रिएक्शन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मेटाबोरिक एसिड HbO2 और इसे नियर अबाउट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करें, देन ये कन्वर्ट होगा टेट्राबोरिक एसिड में। और टेट्राबोरिक एसिड के लिए फार्मूला H2B4O7 H2B4O7 और वाटर का सबस्ट्रक्शन यहाँ भी होगा। बोरान के एटम 4 है इसलिए यहाँ पर 4 कर दें, देन रिएक्शन आल्सो बैलेंस्ड।
इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मेटाबोरिक एसिड है उसका कन्वर्जन हो जाता है टेट्राबोरिक एसिड में। लास्ट इफेक्ट समझ लें टेम्परेचर का। जब टेट्राबोरिक एसिड को H2B4O7 को रेड हॉट यानी रक्त तप्त गर्म करेंगे तो रेड हॉट हीट करने पर बोरान ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होगा। फार्मूला लिखते हैं इसका B2O3 और वाटर का सब्सट्रैक्शन होगा H2 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल रिएक्शन। जब बोरान को हीट करते हैं, आप टेट्राबोरिक एसिड को हीट करते हैं तो ये बोरान ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और बैलेंस करने के लिए इसको 2 कर देंगे, देन ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक तरह का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मिला यहाँ से कि 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो मेटाबोरिक एसिड, 140 डिग्री पर हीट करेंगे तो टेट्राबोरिक एसिड, और रेड हॉट हीट कर देंगे तो बोरान ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसी रिएक्शन को एक लॉन्गिट्यूडनल कन्वर्जन के रूप में लिखें तो इस प्रकार का इक्वेशन मिलेगा। H3BO3 heated at 100 degree Celsius, then it makes metaboric acid HBO2. It is heated at 140 degree Celsius temperature, then it makes tetraboric acid H2B4O7, and it is heated at red hot temperature, then it makes boron ट्राईऑक्साइड। तो ये सभी रिएक्शंस आपके टेम्परेचर के इफेक्ट में कंप्लीट होते हैं और ऑल स्टेप्स में वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्ट्रक्शन यहाँ से होता है। तो ये अपने आप में एक कन्वर्जन हुआ कि आर्थोबोरिक एसिड से मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड से टेट्राबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड से बोरान ट्राईऑक्साइड। तो इस तरह यहाँ से हम लोगों ने इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके यूजेस पढ़ेंगे और साथ ही कन्वर्जेंस होंगे जिनके माध्यम से हम लोग जान पाएंगे कि किस तरह बोरान के कंपाउंड्स हैं जो आपस में चेंजेस करते हैं और एक दूसरे से न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किया, सभी टाइप्स के बोरिक एसिड जान लिए, उनके फार्मूले जान लिए, उनके नेम जान लिए और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट कर लिया।